establishment which should not only be an institution, it should be carved as a paradise on the earth. I clearly remember the Shri Vachans of Shri Pancham Pashahi Shri Guru Maharaj Ji. He once said that if ever there is a paradise on the earth, it is Shri Anandpur Darbar, Shri Anandpur Darbar, Shri Anandpur Darbar. A man by himself cannot understand what is right, what is wrong, what is something that belongs to the eternal soul and what belongs to the exterior body, what is something that will go with us and what is something that will stay behind. This knowledge, awareness and consciousness can only be imparted by the Sadguru of the time. गुरुमुखो, जब जीवात्मा को मनुष्य देही मिलती है और वह संसार में आता है, तब उसके पास केवल श्वासों की पूंजी होती है। इस शरीर का कोई नाम नहीं होता। और जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो श्वासों की जो पूंजी होती है वह समाप्त हो जाती है और केवल शरीर का नाम रह जाता है। इस श्वासों की पूंजी और नाम के मध्य के सफ़र को हम जिंदगी कहते हैं। ये जिंदगी किस कारण हेतु मिली है, क्या लक्ष्य है, इसको हम कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, इस जीवन को कैसे आचरणमयी जीवन बना सकते हैं, ये भेद केवल समय के संत सद्गुरु ही जानते हैं। जब जीव के पुण्य संचित संस्कार फलीभूत होने पर आते हैं, तब उसको महापुरुषों का सानिध्य मिलता है। कहते हैं जब आते हैं संत तो आता है बसंत। बसंत क्या है? सत्संग की प्राप्ति। सत्संग से इंसान के अंतरीम नेत्र खुल जाते हैं, उसे सत और असत का पता लगता है। और जब महापुरुष अति कृपा करके उसको नामदान देते हैं, तब से उसके लिए सचखंड के द्वारे सहज ही खोल देते हैं। वाणी में साहिब वर्णन करते हैं, जो घर छठ गवावना सो लगा मन माही, जिथे जाई तुद वर्तना तिसकी चिंता नाही, फाथे से निकले जी गुर के पैरे पाही। साहिब वर्णन करते हैं कि बार बार सोचो और विचारो कि संसार में क्या करने आए थे और क्या करने लग गए। सत्पुरुष जो होते हैं वह धूड़ धाम को छोड़कर धराधाम पर अवतार धारण करते हैं, जीव को सत और असत का भेद बताते हैं। उनके कल्याण के लिए ही उनका जीवन होता है, सारी कार्यवाही होती है। सद्गुरु फरमाते हैं कि ऐ जीव, तू जिस घर को छोड़कर आया और जहाँ तूने वापस लौटकर जाना है, उस घर को तू भूला भटका बैठा है और बेगाने घर को अपना समझ बैठा है। ये बड़ी भारी भूल है। इस बंधन से केवल वही जीव प्राण पा सकते हैं जो समय के संत सद्गुरु के चरणों में आ गए हैं और नाम की ओट लेके अपने कल्याण के विषय में सद्गुरु के बताए मार्गदर्शन में वैसा अनुसरण करते हैं। सत्पुरुष निर्भय पद के वासी होते हैं। वे जीव को किसी भी भ्रम अंदेशे में नहीं रखना चाहते, इसलिए यथार्थता का दिग्दर्शन करा के उसको सत्य प्रकट कर देते हैं। आप अक्सर श्रवण भी करते होंगे, हमारे हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी अक्सर अपने पावन वचनों में वर्णन करते हैं, कबीर आदि साखी ये कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है सुरत शब पहचान। श्री गुरु महाराज जी ने थोड़े से ही वचनों में हमें सभी वेद शास्त्रों का ये तत्व समझा दिया कि केवल इस संसार में अगर कोई वस्तु सत्य है तो वो परमात्मा का नाम है। इसके अतिरिक्त जितनी भी कुदरत की रचना है वह असत्य है। जो आपसे बिछुड़ गया वह भी आपका नहीं है। आज जो आपके पास है वह भी आपका नहीं है और कल जो हम पाएंगे वह भी हमारा नहीं है। तो मित्रों, हमारा अपना क्या है? केवल उस परमात्मा का सच्चा नाम। कहते हैं नाम बसता जिस हृदय में वही सच्चा धनवान है, हित चित से जो करे चाकरी सो पुरुष प्रधान है। मनन करे जो सद्गुरु वचनों पर वही पुरुष विद्वान है, सजदे में आ झुकता उसके सारा कुल जहान है। कहने का भाव
कि केवल केवल नाम ही सक्षम है हमको सब सुखों की उपलब्धि कराने में। वाणी में वर्णन आता है, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर पज मना, जह विद जल को मी। परमात्मा हमें समझाते हैं कि जीवात्मा जो इस संसार में आया है उसका क्या फ़र्ज़ है। केवल केवल प्रभु की भक्ति कमाना ही हमारा फ़र्ज़ है। ऐश इशरतों को समानों को दिल में नहीं लगाना। यदि जीव की आत्मा का संबंध परमात्मा से नहीं जुड़ा तो सारा समय निरर्थक बीत जाता है। महापुरुष सचेत करते हैं कि इस आत्मा को परमात्मा से हमें किस प्रकार जोड़ना है। जैसे जो मछली होती है जल में रहती है जीवन पर्यंत, उसका सारा पालन पोषण पानी से ही होता है, प्राणों का संचार भी पानी से ही होता है। ठीक इसी प्रकार हमारी सुरती चित्तवृत्तियाँ सद्गुरु के नाम से जुड़ जाएंगी तो हम भी परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। कहते हैं, संग ना कर राजा का, पता नहीं कब रुला दे, संग कर संतों का, पता नहीं कब हरि से मिला दे। महापुरुषों के बड़े ही सुंदर वचन हैं। जवानी में अदम के वास्ते, समान कर गाफिल के मुसाफिर शब से उठते हैं, जो जाना दूर होता है। भावर के ए असावधान प्राणी, तू समय रहते ही इस मनुष्य देही से अपना काम बना ले। अपना काम क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन। कहने का भाव, जवानी में ही जब तक इस शरीर रूपी पिंजरे में प्राणों का संचार हो रहा है, कुदरत ने तब तक ही नियामत बख्शी है कि परमात्मा के नाम से जुड़कर हम एक रूप हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, यदि किसी ने प्रातः काल उठ के कहीं दूर जाना हो तो उसकी तैयारी सायंकाल या सूर्य उदय से पहले करनी पड़ती है। महापुरुष हमें सचेत कर रहे हैं कि जीवन थोड़ा है, श्वास थोड़े हैं और मंजिल बड़ी ऊंची है। इस ऊंची मंजिल तक पहुंचने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमारे श्री दरबार के प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति के 5 सरल साधन बनाए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। 2 समय की श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और भजन ध्यान। साथ ही साथ जो भी गुरुमुख श्री आनंदपुर दरबार का सेवक है, अनुयायी है, उसका ये फ़र्ज़ है कि 2 घंटा भजन अवश्य किया करे। एक छोटी सी लीला श्री श्री 108 प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी की समय की बात है। श्री गुरु महाराज जी नंगली साहिब में विराजमान थे। चौकड़ी लगाकर आसन पे बैठे हुए थे। अकस्मात ही मुस्कुराने लगे तो जो प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित थे, महात्मा जन वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने गुरु जी से पूछा कि बाबा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो श्री गुरु महाराज जी मौन ही रहे, पर जब पुनः उन प्रेमियों ने विनय की तो स्वामी जी ने बताया कि 15 साल पहले एक हमारा प्रेमी था जिसने नाम दान लिया था, परंतु इन 15 साल के दौरान उसने नाम नहीं जपा, परमात्मा की भक्ति नहीं की। आज उस पर विपदा पड़ी है तो वो हमको याद कर रहा है, नाम के माध्यम से हमको याद कर रहा है। आप संसार में देखते होंगे, यदि कोई पिता हो पुत्र को बुलाए तो पुत्र शायद नज़रअंदाज कर सकता है, परंतु यदि पुत्र तीव्र इच्छा रखता हुआ अपने परमात्मा को, सद्गुरु को, पिता को याद करता है, और हमारे श्री गुरु महाराज जी तो परम पिता परमेश्वर हैं, तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि आज हमको वो प्रेमी याद कर रहा है, उसकी मदद के लिए हमको पहुंचना पड़ेगा। तो गुरुमुखों, इस छोटी सी लीला से हमको यह समझ आता है कि हमारे महाप्रभु जी कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं, बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते, केवल हमको भक्ति धन से लाभान्वित करना चाहते हैं। इसलिए हर समय यही प्रेरणा दे रहे हैं कि हम नाम से जुड़ें, नियमों से जुड़ें और अपने जन्म को सकारत करें। अंत में यही कहना चाहूँगा, नज़रों से दर्शन आपका ये शोहरत है मेरी, हर सांस पे हो नाम आपका ये दौलत है मेरी, हर जन्म में बस शरण मिले आपकी, बस छोटी सी ये हसरत है मेरी।
बोलो जयकारा बोल मेरे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की नाम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। नाम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का जिया करो। नाम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का जिया करो। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सौभाग्यशाली गुरुमुखों को, जो गुरुमुख नए आए हैं, सामने की लाइनों से आकर श्री चरण कमलों में मत्था टेक सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है। दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है। ऋषियों में बस करके बंदे हीरा जन्म गवाया है। हीरा जन्म गवाया है। दोस्त संगे न दिया करो, सजनों से गुण दिया करो। दोस्त संगे न दिया करो, सजनों से गुण दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। नाम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया के मालिक है, नाम उसी का लिया करो। पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते साथ नाम। पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते साथ नाम। किसी पल में खत्म हो जाए, जग का सभी तमाशा राम। किसी पल में खत्म हो जाए, जग का सभी तमाशा राम। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। जो दुनिया के मालिक है, नाम उसी का किया करो। नाम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया के मालिक है, नाम उसी का किया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। हर प्राणी से
प्यार करो सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। वैश्य भाव मत किया करो, दुख न किसी को दिया करो। वैश्य भाव मत किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया के मालिक हैं, नाम उसी का लिया करो। नाम संकीर्तन किया करो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। माया काल के वश पड़ा जीव सदा दुख पाए। चरण शरण जिसने गई, प्रभुता को लिया बचाए। बंदगी लाज़मी जिंदगी के लिए, ये हिदायत है हर आदमी के लिए। बेशकीमत मिली है हमें जिंदगी, सच्चे मालिक की ही बंदगी के लिए। बंदगी लाज़मी जिंदगी के लिए। नफ्स के धंधे दिन रात करता रहा, वक्त गफलत में यूं ही गुजरता रहा। वक्त गफलत में यूं ही गुजरता रहा। आज कल पर भजन भक्ति की बात को टालता ही रहा, वक्त टलता रहा। टालता ही रहा, वक्त टलता रहा। क्या किया अगर न कुछ भी किया काम वो, क्या किया अगर न कुछ भी किया काम वो। करना था रूह की जो बेहतरी के लिए। बंदगी लाज़मी जिंदगी के लिए, ये हिदायत है हर आदमी के लिए। बेशकीमत मिली है हमें जिंदगी, सच्चे मालिक की ही बंदगी के लिए। बंदगी लाज़मी जिंदगी के लिए। ऐश इशरत के सामा फराहम किए, सारे असबाब आराम के पालिए। सारे असबाब आराम के पालिए। नफ्स की ख्वाहिशें सारी पूरी हुई, दिल के अरमान लेकिन न पूरे हुए। दिल के अरमान लेकिन न पूरे हुए। कैद में रूह पड़ी तड़पती रही, कैद में रूह पड़ी तड़पती रही। सच्ची राहत व सच्ची खुशी के लिए। बंदगी लाज़मी जिंदगी के लिए,
ये हिदायत है हर आदमी के लिए। बेशकीमत मिली है हमें जिंदगी, सच्चे मालिक की ही बंदगी के लिए। बंदगी लाजमी जिंदगी के लिए। काम दुनिया के भी सारे बेशक करो, मगर दुनिया को मत अपने दिल में भरो। मगर दुनिया को मत अपने दिल में भरो। संत कहते हैं चाहे जहाँ भी रहो, जिस तरह और जिस हाल में भी रहो। जिस तरह और जिस हाल में भी रहो। दिल में थोड़ी सी लेकिन जगह चाहिए। दिल में थोड़ी सी लेकिन जगह चाहिए, प्रभु के प्यार की रोशनी के लिए। बंदगी लाजमी जिंदगी के लिए। ये हिदायत है हर आदमी के लिए। बेशकीमत मिली है हमें जिंदगी, सच्चे मालिक की ही बंदगी के लिए। बंदगी लाजमी जिंदगी के लिए। कुछ नहीं बिगड़ा अब भी संभल जाए घर, लो लगा अपने मालिक से अब है बशर। लो लगा अपने मालिक से अब है बशर। जो गई सो गई रायगा जिंदगी, जो रही बाकी उसको न बर्बाद कर। जो रही बाकी उसको न बर्बाद कर। दूर कर गम अंदेशे कहे दास अब। दूर कर गम अंदेशे कहे दास अब। भजन कर दिल की फरखंदगी के लिए। बंदगी लाजमी जिंदगी के लिए। ये हिदायत है हर आदमी के लिए। बेशकीमत मिली है हमें जिंदगी, सच्चे मालिक की ही बंदगी के लिए। बंदगी लाजमी जिंदगी के लिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।